आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना में कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखकर नीतीश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक राज्य के सभी पार्क और जैविक उद्यान बंद रहेंगे और इसमें पिकनिक मनाने और जमा होने पर पाबंदियां लगा दी गई है। जारी आदेश के मुताबिक सभी पार्कों और जैविक उद्यानों को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें, सभी पार्कों और जैविक उद्यानों को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखकर नीतीश सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक राज्य के सभी पार्क और जैविक उद्यान बंद रहेंगे। तो राज्य सरकार ने नए साल के जश्न के रंग में भंग डाल दिया है और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्क और जैविक उद्यान बंद रहेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी गौतम संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद है और जायजा ले रहे हैं। गौतम, राज्य सरकार ने नए साल के जश्न के रंग में भंग डाल दिया है। ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं मायूसी है। वहां के जो प्रबंधक हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, पटना जू और समेत तमाम पार्कों में जहां पर नए साल का जश्न होता था और भीड़ जो होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। देखिए, फैमिली का जो ये आउटिंग होता था ये नए साल के दिन में पूरे जू से लेकर इको पार्क और जो महत्वपूर्ण पटना के पार्क हैं उन तमाम जगहों पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। टिकट की भी जो लाइन होती थी वो लंबी होती थी और इन रूटों पर जो है गाड़ियों का परिचालन तक बंद हो जाता था। ऐसी स्थिति को देखते हुए पटना में जो है जो स्थिति बन जाती थी, संक्रमण का खतरा बढ़ सकता। इसी को लेकर बिहार सरकार ने कल देर रात तक जो है ये आदेश जारी कर दिया कि पटना समेत अन्य जगहों पर पार्क और जू जो भी हैं वहाँ पर अब नए साल का जश्न मनाने के लिए आप नहीं जा सकते हैं। 31 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक ये पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र, माफ कीजिए प्रतिबंधित नहीं, बंद रहेगा। यहाँ पर लोगों का प्रवेश वर्जित रहेंगे। एंजॉय करने के लिए जो लोग अगर चाह रहे थे, जिन्होंने पहले से प्लान बना कर रखा था, तो उन्हें ये मायूसी लगी। मगर देखिए, ये खतरा बढ़ रहा है। मैं आपको पटना और बिहार का आंकड़ा बता दूं कि देखिए 47 मामले जो है नए मिले हैं और अब जो है बिहार में मामला जो कोविड जो मरीजों का है वो 155 करीब है। हालांकि देखिए जो ये आंकड़ा 155, उससे पहले 7 लोग जो है वो ठीक हुए हैं। वो भी एक आंकड़ा ये भी है कि 7 लोग ठीक हुए। मगर मामला जो जिस तरह से 24 घंटे में बढ़ रहे हैं और देश के कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभी नाइट कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो उस पर बात किया जाएगा। कल केंद्रीय टीम भी बिहार पहुंची थी, पटना पहुंची थी। उन्होंने जायजा लिया कि क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से तैयारियां रखी गई हैं। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बता रहे हैं कि जो भी ऑक्सीजन प्लांट्स ये हॉस्पिटल में इंस्टॉलेशन कराए गए हैं उन तमाम चीज़ों का ट्रायल हो रहा है। बेड क्या कुछ व्यवस्था, आईसीयू, क्योंकि देखिए मरीजों की संख्या एक बढ़नी शुरू होती है। उस समय जो डॉक्टरों की कमी होती है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। दूसरा चरण में जिस तरह से पटना हॉटस्पॉट बन गया था, लोगों को इलाज के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, तो उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए एक उपाय है। और बहुत सारे लोगों से हमने ये बात भी की, क्या ये नए साल के जश्न को लेकर जो आप पाबंदी लगाई गई, क्या कहना। देखिए, लोग भी समझ रहे हैं, पटना के लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी कि जब कोरोना का खतरा दूसरे लहर में जो पटना में जो लोगों ने देखा था, लगभग घरों में जो है कोरोना के मरीज हो गए थे और उन्हें जो है जिस तरह से परेशानी हो रही थी, उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की गई। इसका अभी तक कोई ऐसा इलाज संभव नहीं हो पाया है जिससे आपको पूरी तरह से निजात दे रहा है। देखिए, वैक्सीन है, सरकार कोशिश कर रही है वैक्सीनेट करने के लिए लोगों को, मगर वो अगर पूरी सफिशिएंट होती तो इस तरह के आदेश नहीं होते। मगर ये बात लोगों को भी समझना होगा कि आपको संक्रमण का खतरा से बचना है तो आपको सोशल डिस्टेंस, मास्क, ये तमाम चीज़ों का उपयोग करना होगा। राज्य सरकार ने कल ये आदेश जो जारी किया, जिसमें पार्क और जू बंद रखने का आदेश निकाले गए, उसमें ये भी आदेश है कि अब आपको सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया। धावा दल का भी गठन किया गया है। लोगों को फाइन करेंगे जो ऐसे लोग हैं जहां पर मास्क का उपयोग नहीं करें। और पटना जू की तस्वीर देखा थी कि जो लोग हैं अभी भी पहुंचे हुए, बहुत सारे लोगों को जो कहा जा सकता है कि ये जानकारी होती है, जू के तरफ से जो है टिकट जो है वो भी दर यहाँ पे सूचित कर दिया गया था कि किस तरह से टिकट रहेगा। 100 रुपये के करीब जो है टिकट के दर नए साल में जो लगाए गए थे। 50 रुपये बच्चों के लिए अमूमन जो रोजाना के दिन होते थे वहाँ पर 30 रुपये टिकट का दर होता था और बच्चों के 10 रुपये। तो इन तमाम चीज़ों की तैयारियां थी जू की तरफ से, पार्कों की तरफ से, मगर
जो कहा जा सकता है कि जो स्थिति बनी, सरकार ने गंभीरता को इससे लिया है मामले का, और फिर से दोबारा ये खतरा ना उत्पन्न हो जाए, इसको लेकर जो है आदेश जारी किए गए हैं। और राज्य सरकार ने इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया। तमाम जगहों पर जो है ये आदेश जो है आज से जो दिखने लगेगा, जानकारी भी लोगों को दी जाने लगेगी, ताकि आप जू और पार्क में जहां पे आप एंजॉय करने के सोच रहे हैं, घर से बाहर निकलने के सोच रहे हैं, भीड़ भाड़ में जाने के सोच रहे हैं, तो आप ना निकलें, क्योंकि आपको वहां पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। और राज्य सरकार आपको इन जगहों पर जाने के लिए पहले से आपको पाबंदी लगाने के लिए आदेश जारी कर गौतम, लोगों में मायूसी है क्योंकि लोग इस नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में थे। कई लोगों ने प्री बुकिंग भी करा ली थी, टिकट भी करा ली थी, तो लोगों को कहीं ना कहीं मायूसी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो लोगों की भलाई के लिए लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।